अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। वो परमेश्वर जिसका आत्मा हमारे अंदर है, महान अजीब और सामर्थी परमेश्वर, आए हुए बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को तेरे खून में छिपाते हैं और आपसे विनती करते हैं, मेरे परमेश्वर आप यहोवा रफा हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। भवन के चारों तरफ मेरे परमेश्वर तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। तमाम देखी अनदेखी ताकतों से मेरे परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को छुटकारा दे। प्यारे परमेश्वर, हमारा यहाँ इकट्ठा होना हम सब के लिए आशीष का कारण हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरी आग के बाड़े बांधते हैं, तेरे लहू के बाड़े बांधते हैं, तेरी सुरक्षा तेरी सामर्थ्य के बाड़े बांधते हैं। प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को मेरे प्रभु आप अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। जो लोग इस समय अपने मोबाइल पर या अपने घर में देखते हैं प्रभु, उनको उनकी जगहों पर बड़ी आशीष करें। हाँ मेरे परमेश्वर, ये कलीसिया तेरी है मेरे प्रभु, इस कलीसिया के लोग तेरे हैं और मेरे परमेश्वर तू हमको अपनी आशीषें सैतमैत में देता है और हम लोग उनको सैतमैत में बांटने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, हम लोग उद्धार पाने वाले हो जाएं, हम लोग पश्चाताप करने वाले हो जाएं और पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। तमाम बीमारियों को, तमाम रोगों को, तमाम देखी अनदेखी ताकतों को आप दूर करें। प्रत्येक परिवार पर तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे। आज की आराधना प्रार्थना में हमारे संग साथ जो बहन भाई रास्ते में, उनके भी आने में तो मदद कर। प्रत्येक जन मेरे प्रभु ये जानने पाए यीशु मसीह ही प्रभु है। उसके द्वारा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। मनुष्य के द्वारा नहीं होता, सब परमेश्वर यीशु मसीह से होता है। आज की आराधना में आशीष दे, अपने लोगों को अपने हाथ के नीचे बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर के साथ। लो बहन। यहोवा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर के परमेश्वर, दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर मंडली में। मेरा प्रभु हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, पूरे भवन को तेरे लहू में ढांपती हूँ मेरा प्रभु, तेरी सुरक्षा में देती हूँ, कोई दुश्मन विरोधी कार्य न करने पाए मेरा प्रभु। हर एक जन को तो अपनी पाखरू से भर मेरे पिता, अपनी आशीषों से भर मेरा प्रभु। तू जानता है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बहन भाई क्या चिंता क्या बोझ लेकर के आए मेरे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना विश्राम और शांति दूंगा। हाँ मेरा पुरुष विश्राम दिन में मेरा पुत्र अपने बेटे बेटे को अपनी शांति दे और मेरा प्रभु उनकी सारी चिंता बोझ को अपने ऊपर उठा ले मेरा प्रभु। जो बीमार है उन्हें छू चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। जो मेरा पुण्य संतान है उन्हें संतान की आशीष दे, जान बेटा बेटियों के लिए अच्छा वर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के कामों पर आशीष दे, अंजल भंडार पर आशीष दे, हर एक की मेरा प्रभु बोझ को तू अपने ऊपर उठा ले मेरा प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर बात के लिए। अब तक तूने हम सबको संभाला है मेरा प्रभु, आगे भी तो संभाल मेरे पिता। जितने बहन भाई मेरा प्रभु घर पर मेरे पिता मोबाइल पर मेरा प्रभु देखते हैं मेरे पिता, उन्हें भी तो ढेरों ढेरों आशीष दे मेरा प्रभु। आज के वचन पर भी तेरी आशीष को मांगती हूँ, तो अपने वचनों के द्वारा मेरे प्रभु अपने दास के अंदर होकर के मेरा प्रभु हमें सिखा समझा मेरा प्रभु। तेरा वचन हमारे हृदयों में मेरा प्रभु कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। इन तेल चिट्ठियों पर भी तेरी आशीष को मांगती हूँ मेरा प्रभु, तेल पर तेरा अभिषेक मांगती हूँ मेरा प्रभु। तो जानता है चिट्ठियों में क्या लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरत को तू पूरा करना मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करते हो, अब तक तूने मेरा प्रभु सभा को संभाला है मेरा प्रभु, आगे भी तू मदद सहायता करना मेरे पिता। मेरे परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते, अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते मेरा प्रभु। हमारे घराने को भी तू आशीष करना मेरे प्रभु, रोग बीमारियों से चंगाई छुटकारा देना मेरा प्रभु। अपनी दासी को भी छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें भी तू छू चंगा कर मेरा प्रभु, और तू ढेरों ढेरों अपने दास के घराने पर तू आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी सेवकाई को तू ब्लेसिंग कर मेरा प्रभु। धन्यवाद करते हो कि आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और दया से ग्रहण करा। उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे मेरे परमेश्वर। हम सब मिलके मेरे प्रभु
उस कलीसिया में मेरे परमेश्वर बढ़ चढ़ कर भाग लें, हमारी जिंदगियों से यीशु मसीह तेरा नाम जलाल पाए। हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर तेरे लिए, वो सब पर भी मेरे प्रभु तू अपने लोगों को तरक्की देना, आशीष देना, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा देना। आज का दिन मेरे प्रभु प्रत्येक विश्वासी के लिए आशीष और सुरक्षा लेकर आता है, चंगाई लेकर आता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अभी हमारे पास समय होगा परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। भजन संहिता, सब लोग हाथ बढ़ाएं अपना तेल के लिए, चिट्ठियों के लिए। सामर्थी परमेश्वर, इस तेल पर, इस चिट्ठी पे मेरे परमेश्वर जो भी लोगों ने लिखा है प्रभु, सब पर तेरी दृष्टि बनी रहे। तेल पे मेरे परमेश्वर तेरा दूना अभिषेक आए। जब मेरे परमेश्वर 40 दिन पूरे होते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जब मेरे परमेश्वर तेल अभिषेक की प्रार्थना होती है, जब वो तेल लगाया जाता है तेरे बेटे बेटियों को, उनकी जिंदगी से सारे संकटों को, सारे सरापों को, सारी बीमारियों को, सारे रोगों को दूर करना, और एक बड़ी गवाही मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों की जिंदगी से होने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हमारे पास समय, हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे कलीसिया में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। जिन लोगों ने पश्चाताप किया हो, जिन लोगों ने विश्वास किया हो, और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया हो, और जिन लोगों ने उद्धार पाया हो, और जिन लोगों ने लगातार मसीह परिपक्वता में आगे बढ़ने का प्रयास किया हो। हालेलुया। ऐसे ऐसे ये 5 काम हैं। जो लोग इन कामों को करते हैं उनको परमेश्वर अपनी कलीसिया में जोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर जब जोड़ेगा तब परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि भी हम पर बना के रखेगा। आमीन। हम लोग चंद दिनों के लिए धरती पर आते हैं, ज्यादा दिन के लिए कोई नहीं आता। एक तरफ तो मानो 100 साल है और एक तरफ युगान युग। पर यदि हम परमेश्वर की बातों को पहला स्थान देंगे तो युगान युग हम लोग स्वर्ग में होंगे। और हमने सोचा अरे नहीं, ये 60-70 साल जो 100 साल है वह इसी में खा पी रहा इसका, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो परमेश्वर के साथ है। जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं वो आज भी आनंदित हैं और उनका कल भी अच्छा होगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 2 उसकी 37 और 38 आयत। प्रेरित लोग क्या कहते हैं? जो प्रेरित लोग हैं वो क्या, जिन लोगों ने पश्चाताप किया, जिन लोगों ने पश्चाताप किया उनके हृदय छिद गए। जिन लोगों ने पश्चाताप किया, बुराई को त्याग दिया, बुराई से हट गए। परमेश्वर छली लोगों से कुछ नहीं होता। आमीन। परमेश्वर उन लोगों से ज्यादा खुश रहता है जो सीधे मन वाले हैं। आमीन। जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आमीन। जिन लोगों ने पश्चाताप किया, हालेलुया, उनके हृदय छिद गए। और पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। जब तक हम लोग मन नहीं फिराएंगे हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। हमको मन फिराना है, हमको परमेश्वर के पास जाना है। हर सुबह हम अपनी प्रार्थना परमेश्वर के साथ करें, प्रभु यीशु के साथ करें, यहोवा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें। बीती रात हम लोग 9 बजे से प्रार्थना में थे, पूरी रात प्रार्थना हुई, हम लोग सुबह पहुंचे हैं। आमीन। हम लोग 2 नंबर में थे। और परमेश्वर की निकटता में जितना भी आप ज्यादा बैठोगे परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा आपको आशीष देगा। आपकी आत्मा अपने सृजनहार परमेश्वर को जानती भी है और पहचानती भी है। तो आपको
प्रभु यीशु मसीह की फोटो भी आपको अपने घर में लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। आज सुबह 2 बच्चे आए, अभी भी हैं कि यहाँ पर पता नहीं, कहने लगे क्या आप चर्च की फोटो वापस ले सकते हैं? मैंने कहा जब हम देते नहीं तो वापस कहाँ से ले लें? जब हम देते नहीं किसी को तो वापस कहाँ से ले लें? हालेलुया। तो हमको कोई फोटो से कोई प्यार करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जितनी भी फोटो है, जितनी भी मूर्तियां, सब इंसान के हाथ की बनी है। आमीन। कोई एक जन खड़ा हो जाए, कोई एक भाई बहन, कोई एक जन खड़ा हो, कुछ नहीं पूछूंगा उससे, डर मत, कोई एक जन खड़ा हो जाए, ये हो गया भैया। इसकी फोटो आप 15 फुट लंबी बना लो भैया की, 20 फुट लंबी बना लो, बनाने वालों को ऑर्डर करोगे बना देंगे। फोटो कुछ नहीं कर सकते। मिस्त्री लोग ना छेनी हथौड़ी से काट काट के पत्थर को तराश देते हैं और ऐसा लगता है भैया तो सामने वाले की फोटो है, पर क्या वो फोटो कुछ कर सकती है? वो इंसान के हाथ की बनी है। आमीन। पर इस भाई को परमेश्वर ने बनाया है, इसको तुम जो बोलोगे वो कर देगा। इसको बोलो भैया हाथ उठा तो हाथ उठा देगा, नीचे कर तो नीचे कर देगा, बैठ तो बैठ जाएगा, उठेगा तो उठ जाएगा। क्या उस मूर्ति को हम बोलेंगे वो कर सकती है? नहीं कर सकती। परमेश्वर के वचन में लिखा है मूर्तियों के मुंह होता है, बोलती नहीं है, आंखें होती हैं, देखती नहीं है, कान होते हैं, सुनती नहीं है, पैर होते हैं, चल नहीं सकती, हाथ होते हैं, किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। फिर परमेश्वर कहता है जैसी वो है उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आमीन। बैठ जाओ बेटा। हम जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आमीन। हमको उस परमेश्वर ने बनाया है, हमको हमारी माँ के गर्भ में रचा है, और उसने परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कहा जो मुझ पर भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्या उसने आपके जीवनों में काम नहीं किया? किया है। आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करें। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाता है, प्रार्थना करता है एकांत में। हम लोग भी एकांत में प्रार्थना करते हैं। बच्चों के साथ भीड़ में कई बार हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, परंतु एकांत में जब जाते हैं तो हम अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें कोई तुम्हारे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। यीशु मसीह प्रार्थना करके अपने 12 चेलों के पास आता है और चेले कहते हैं, प्रभु हमें भी पिता से मिला दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और मेरा पिता दोनों एक है। आज आप हैं, आप और आपका पापा एक जैसे हैं। हालेलुया। आपके अंदर वही खून है जो आपके पापा के अंदर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जिन लोगों ने पश्चाताप किया, पश्चाताप हर बुरे काम से पश्चाताप करें। हमने किसी के प्रति बुरी योजना बनाई है तो बोले परमेश्वर आगे से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे इन सब पापों से बचा के रखे। हमको कोई बुरी योजना नहीं बनानी किसी के प्रति। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है और हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम सब सगे बहन भाई हैं। आमीन। परमेश्वर ने धरती पर एक आदमी बनाया, जो धरती का पहला आदमी था आदम। उसकी पसली निकालकर औरत बनाई, और वो जो पहला आदमी था इतना तेज था, उसने जब उस औरत को देखा तो कहता है मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है। वो दोनों पति पत्नी हुए। उनसे जो औलाद हुई, औलाद होते होते बढ़ते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए।
परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। हर बुरे काम से बचे, बुरी योजनाओं से बचे। मनुष्य 3 काम ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे और किसी की चीज का लालच ना करे। धरती पर तुम्हारी गाड़ी में बैकगेरी नहीं होगा। आप आंधी तूफान की तरह बढ़ेंगे। आप अपने परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा और सुनकर अच्छा उत्तर भी देगा। हालेलुया। क्या कोई बता सकता है मैंने प्रार्थना करी और मेरे परिवार के लोग अच्छे हो गए? कोई बोल सकता है? मैं भी आपके साथ हूं। बैठ जाए माता जी, बाद में बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन लोगों ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो व्यक्तिगत उद्धार करता है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है, इस धरती पर अवतार बहुत हुए, कोई किसी के लिए नहीं मरा। कोई मरा हो तो बताओ? केवल यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए सूली पर चढ़ के मारा गया। अरे हम तो यीशु मसीह की एबीसीडी भी नहीं जानते थे। मैं सोचता हूं यहां जितने लोग बैठे ना, कोई नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम जब मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा, जिसने मेरे को बताया, मैं बोला चला जाए यहाँ से। हमारे 33 करोड़ देवी देवता रहे, तेरा यीशु मसीह क्या करेगा? तो खुद ही सूली पर चढ़ के मर गया। तो वो बोलता है, वो भाई मेरे कोढ़ की बीमारी थी, मुझको किसी बेटी ने, लड़की ने बताया, कल आप यीशु मसीह का धन्यवाद, आपका कोढ़ चला जाएगा। उसका कोढ़ चला गया और ये बात मेरे जहन में बैठ गई और मैंने कहा जब इसका कोढ़ जा सकता है, क्योंकि कोढ़ जो है ना लाइलाज है। कोढ़ किसी को लग जाए तो उसकी ये शरीर के अंग ना अपने आप गिर जाते हैं गल-गल के। तो मैंने विश्वास किया, प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारे मध्य में चमत्कार किए, प्रार्थनाओं को सुना और आज हम और हमारा परिवार सुरक्षित पाया जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? आमीन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, मत्ती 16:16 में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जो पतरस है, मछली पकड़ने वाला बेटा है। आमीन। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। हालेलुया। मती के बारे में आप जानते हैं, मती जो था टैक्स कलेक्टर था, लोगों से चुंगी लेता था। एक दृष्टि यीशु मसीह की उस पर पड़ी और उसने कहा हेलो। मैं तो फिर भी हेलो बोल रहा हूँ। उसने तुझे बोला मेरे पीछे हो ले। इतनी बात सुनकर मती उसके पीछे हो लिया और परमेश्वर का अच्छा बेटा था। आज उसका नाम बाइबल में पाया जाता है। अंद्रियास है, पतरस है। हम परमेश्वर से अलग होकर फलवंत नहीं हो सकते। पतरस ने पूरी रात जाल डाला समुद्र में, परंतु वो एक मछली नहीं पकड़ पाया। हालेलुया। जबकि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो समुद्र के जो रहने वाले लोग हैं, मैं एक बात कहता हूँ, जो व्यक्ति जो काम करता है वो उस काम का मास्टर है। नहीं, टेलर को कपड़ा दे दो, वो फटाफट कैंची मार के उसको ना जाने कितनी जगह से काट देगा, और हमें दे दिया जाए तो हम तो उसका इतना चूरा कर देंगे वो डस्टबिन तक पहुंच जाएगा। नहीं, क्यों टेलर ने काट पीट के सही बना दी? क्योंकि वो उसका मास्टर है। मछली पकड़ने वाले जो लोग थे, जो पतरस था, मछली पकड़ने में मास्टर था। पूरी रात समुद्र में अपनी नाव को लेके मेहनत करता रहा, परंतु एक मछली नहीं पकड़ी। यीशु मसीह जब समुद्र के किनारे पहुंचता है, पतरस वो दूर से भाप लेता है, ये परेशान है, इन्होंने बहुत मेहनत की, कुछ नहीं मिला।
आज इंसान अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। प्रभु यीशु ने पतरस को देखा, कहा इस नाव को ऐसे उधर ले चल। डाल जाला तो उसमें इतनी मछलियां आ गई कि उन्होंने तुरंत, उनकी नाव भर गई। उन्होंने अपने भाई को आवाज लगाई, अंद्रियास जल्दी आओ, हमारे जाल में इतनी मछलियां हैं, हमारी किश्ती तो भर गई है, तुम्हारी भी भर जाएगी। इतना सब कुछ चमत्कार देख के पतरस जो था देखता रह गया। यीशु मसीह की तरफ कहता है, सचमुच तू प्रभु मसीह है, सचमुच तू प्रभु मसीह है, तू तो प्रभु है, तू तो गुरु है। क्योंकि उसने उसको जान लिया, उसने उसको पहचान लिया। तब यीशु मसीह ने कहा, आज से तू मछली नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। उस 12 चेलों में कुछ तो खास बात रही होगी। पूरी दुनिया में सुसमाचार फैल गया, पूरी दुनिया में। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देख रहे हैं कलीसिया में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम, प्रेरित लोग जो हैं 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर यहोवा और हमारे मध्य में एक ही बिचवई है। हम जो प्रार्थना करते हैं, इधर देखें, हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर का आत्मा लेता है, परमेश्वर तक पहुंचा देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को लेता है, अपने पिता तक पहुंचा देता है, क्योंकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। हालेलुया। उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन अपने 12 चेलों के साथ खाते पीते रहे और 40 दिन के बाद जिंदे स्वर्ग में उठा लिए गए शरीर के साथ। ये पहलौठा है जो मरकर जी उठा और जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन। जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही सामर्थ्य हमारे जीवनों में भी काम करती है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका बिचवई है, और यदि वो हमारा बिचवई है तो ठीक है। आज लोगों ने अपने लिए अलग अलग हौद बना लिए, अलग अलग क्या बोलेंगे, अलग अलग ग्रुप बना लिए। कोई बोलता है परमेश्वर से प्रार्थना, कोई बोलता है परमेश्वर से मत करो, कोई बोलता है यीशु मसीह से करो, कोई बोलता है पवित्र आत्मा को करो। हमको तो पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, तीनों को मानना है। इसके बीच में कोई गड़बड़ी करता है तो उससे हाथ जोड़ ले और कह दे भैया रास्ता खुला है, अब जा सकते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। आमीन। और वो इस देश में लौट सकेंगे क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुख तुमसे कभी ना मोड़ेगा। आप उसकी ओर चलोगे, उसकी ओर देखोगे तो वो परमेश्वर, मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे कभी अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। हाय उस पर जिसको परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर आशीष देने आए और वो बुरे कामों में पाया जाए और परमेश्वर मुंह मोड़कर चला जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ना तो सोता हूँ ना उगता हूँ, अपने बच्चों की प्रार्थना पर दिन रात
कान लगा के रखता है। जिसने आपको कान दिए हैं वो सुनता है, जिसने आपको आंखें दी हैं वो देखता है। आप सुरक्षित हैं। आप क्या हैं? सुरक्षित हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणा में है। परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा हमेशा बना के रखेगा। आज हम उसके साथ जुड़े हैं, युगानुयुग हम उसके साथ आनंद भी मनाएंगे। आत्मा कभी नहीं मरती। आप अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे नरक में जाओगे। आमीन। चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला क्या स्वर्ग में जाएगा? नहीं। हाँ, ये सारी घटनाएं उसके साथ घटी हैं और वो परमेश्वर पे विश्वास करे, प्रभु अनजाने में हुआ है सारा गलत काम, आज तू मुझे क्षमा कर, मुझे उद्धार दे, तो वो उस व्यक्ति को पूरी रीति से उद्धार देगा, पूरी रीति से उसको छुटकारा भी देगा। हालेलुया। हमारे गुनाह गलतियों को हमारे प्रियजन क्षमा नहीं कर सकते। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे गुनाह गलतियों को हमारी लाइफ से दूर करेगा, हमारी गुनाह गलतियों को हमारी लाइफ से निकालेगा, अपनी पीठ के पीछे फेंकेगा और कहेगा आगे से गलत काम मत करना, मैंने तुम्हारे गुनाह गलतियों को अब दोबारा याद नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के निकट आओ, याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हमको दो तरफा नहीं चलना। हालेलुया। एक तरफ ही चले, या तो दुनिया की तरफ चल रहे या परमेश्वर की ओर चल रहे। आपका परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप आत्मा को देख नहीं सकते, पर जब तक आपके अंदर आत्मा तब तक आप सब काम कर सकते हो। मरने के बाद कौन परमेश्वर को खुश करेगा? तो करेगा क्या? जीते जी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर के निकट आओ। अय्यूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जितने यहोवा को पुकारते हैं, परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सब के वह निकट रहता है। आप आंख बंद करते हैं, आपके अंदर आ जाता है। ना जाने कितने दुखों को उसने दूर कर दिया आपकी लाइफ से, जब से आपने उसको धन्यवाद देना शुरू किया। ना जाने कितने श्रापों से उसने हमें छुड़ाया है। आज कलीसिया में जवान बच्चे हैं, उनके परिवार वाले भी अपने बच्चों पर भरोसा करेंगे, नहीं मेरा बच्चा अच्छी संगति में रहता है। बेटियों पर भरोसा करेंगे, मेरी बेटी अच्छी संगति में रहती है। अपनी पत्नी पे भरोसा करेंगे, नहीं मेरी पत्नी अच्छी संगति में रहती है। क्योंकि परमेश्वर बुराई का परमेश्वर नहीं है, प्रेम का परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करता है और हम उसको धोखा ना दें। धोखा देंगे तो शैतान मुंह खोले खड़ा है, फड़ खाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी उन्हें हिम के नहीं उजाले कर दूंगा, चाहे अडवानी रंग के हों तो भी मैं उन्हें ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। हमको पवित्र कौन कर सकता है? परमेश्वर। जो पवित्र है वही हमें पवित्र कर सकता है। जिसके पास सारी शक्तियां हैं वो आपको बचाने के लिए अपना एड़ी तक का जोर लगा देता है। कोई कहेगा कि मैं मर गया और आज जिंदा हूं? कई लोग हैं भैया, मैं भी आपके साथ हूं। मेरी 2007 में डेथ हो गई थी, 15 मिनट बाद फिर जिंदा हो गया। रेखा बहन ने नई जिंदगी पाई है, कैंसर था। रेखा बहन हाथ दिला दो, आज पूरी से अच्छी है बहन। इस बेटी को परमेश्वर नया जीवन दिया है। करंट इसके ऊपर ऐसे पड़ा रहा रॉड,
करंट पूरी बॉडी में उतर गया, पूरी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया। करंट लगा पड़ा है बोर्ड में, करंट यहाँ पड़ा है, रॉड पड़ी है, एक गुड़िया पूरी जल गई यहाँ से अंदर से। कोई नहीं कहता बचेगी। मेरे पास कोई फोन करे, भैया फलाना आदमी जाने वाला है, मैं ये परमेश्वर बस तू इसी को बचा ले, तेरा धन्यवाद। आपसे पूछता हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हाथ उठाए, नहीं सुनता है तो मत उठाए। बहुत लोगों को परमेश्वर ने जीवन दिया है। मैं जितना आनंदित अब रहता हूं जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है, पहले कभी इतना आनंदित नहीं रहा। क्योंकि यदि आज मौत आ जाए तो मुझे पता है ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिलेगा, परंतु मेरी आत्मा अपने परमेश्वर के पास होगी। हर दिन हमको ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर को हमारा जीवन भाए, परमेश्वर को हमारा जीवन अच्छा लगे। किसके लिए हम लोग बुरे काम करते हैं? बड़े बड़े राजा महाराजा हुए धरती पर, उनके पास दुनिया जहान का धन था, मरने के बाद कुछ लेके गए अपने साथ। वो आपकी औलाद अच्छी होगी तो वो अपने से बहुत कुछ कमा लेगी, हालेलुया। और तुम गाड़ी भर के धन छोड़ जाओ औलाद के लिए, औलाद अच्छी नहीं है तो 2 दिन में सब साफ कर देगी। आमीन। मेरे एक मिलने वाले हैं गुजर परिवार से, बहुत बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने बच्चों को 18 करोड़ रुपए दिया, 18 लाख नहीं। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको 1 लाख भी दे दिया जाए ना तो 1 लाख से 10 लाख बना देंगे कमा के। और उन्होंने क्या किया, 18 करोड़ में से एक दिन गए एजेंसी में 15-20 कार खरीद लाए, 15-20 ड्राइवर रख लिए, गंगा जी नहाने गए साल में एक बार, जुआ खेल के सारे हार करा गए। उनकी पत्नी सर से लेकर एड़ी तक सोने में लदी रहती थी। आज हो सकता है नाक में और कान में कुछ ना हो, क्योंकि बुरी संगति ने उनको पूरी से बर्बाद कर दिया। एक बहुत सुंदर बच्चा, जो जब हमारे पास साइकिलें होती थी तब उनके ऊपर हाई फाई गाड़ियां होती थी, बहुत लंबी लंबी गाड़ियां। आज हमारे आपके पास गाड़ियां हों, उनके पास साइकिल भी नहीं है। क्यों? शैतान कोई बुरी लत हमारे अंदर लग गई, वो हमको रोड तक पहुंचा देगी, बर्बाद कर देगी। कोई गलत काम ना करें, जहां तक हो सके अच्छा काम करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी 2 बैटरियां हैं, कई बार काली वाली काम करती है तो कई बार सफेद वाली काम करती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने वचन में, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। आमीन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नमन और मन में दीन हूं, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर हमको विश्राम देने का वादा करता है। हालेलुया। विश्राम आपको आनंद देना चाहता है। हम 6 दिन काम करें, 7वें दिन विश्राम करें और परमेश्वर के भवन में जाएं, उसकी सुने और अपनी सुनाएं उसको। आप जो भी बोलोगे ना वो सुन लेगा, आपके लिए इंतजाम करेगा। वो किसी से मुंह नहीं मोड़ता। मुंह किन से मोड़ता है? जो बुरा बुरा काम करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी बुरा काम है तो उसको आज ही त्याग दे। प्रभु इस जन्म से मुझे छुटकारा दे। अच्छी बातों पर अपना मन लगाएं, बुरी बातों पर अपना मन ना लगाएं। जो कोई मेरे पास आएगा, परमेश्वर कहता है, मैं उसको कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। और जिस दिन हम धरती छोड़कर जाएंगे, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 100 साल से ज्यादा कोई जीना नहीं चाहता। उस दिन प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के द्वार पर इधर देखे, ऐसे बाहें पसारे बोलेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आओ जहां मैं रहता हूं वहां रहो। स्वर्ग परमेश्वर का है। आमीन। आज हमको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी चीज की। आज हमको केवल धन्यवाद देने की जरूरत है। परमेश्वर आपके दुखों को अपने पर उठा लेता है।
और उसने कहा फर्क कर देख, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं तो पकड़े रख, दो पैर वाले के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। करता है क्या? मेरे साथ तो किसी ने नहीं करी, आपके साथ हुई है क्या? दो पैर वाला सबसे ज्यादा तेज है। कोई सोचता होगा हम पढ़े लिखे बहुत तेज है ना, अनपढ़ तुम्हारे भी बाप, पढ़े लिखों से अनपढ़ बहुत तेज है। आप देखना गांव में जो बड़ी बूढ़ी है ना, हमारे भी रिश्तेदारी बड़ी बूढ़ी है, उन पे छोटा सा कागज होता है, उस पर अपने सारे मिलने वालों के नंबर लिख के रखते हैं। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का फोन गिर गया तो समझो उसके तो पूरे नंबर ही उड़ गए। नहीं, बड़ी बूढ़ी अपनी उनकी पिहाजियां होती है साइडों में, कुर्तों में, किसी ले बेटा ये फोन मिलाती है जरा, वो बात कर लेंगे क्योंकि वो हमसे ज्यादा तेज है। हमारे फोन का डाटा उड़ सकता है, उनके कागज का डाटा जिंदगी में ना उड़े। एक खत्म नहीं होगा, दो बना के पहले धर देगी सिराने। हालेलुया, आमीन। यशायाह कहता है अपने वचन में, ओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह जो पानी हमें पिलाएगा ना, हम कभी प्यासे ना होंगे। वो कहता है दूध और दही, दूध और मधु सेहतमंद में ले लो। परमेश्वर हमको उस सारी उत्तम आशीष सेहतमंद में देना चाहता है जिनकी हमें चाह है। आप मांगे तो सही, उससे मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आप बोले परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोले, तो द्वार खोलेगा। क्या उसने द्वार खोला है किसी के लिए? बहुतों के लिए द्वार खोला है। अभी पीछे लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान रहे, बहुत लोग दुखी रहे, और मैंने लोगों के मुंह से सुना है जो लोग प्रार्थना करते तो उन्होंने चिकने भोजन से तृप्त किया और उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। मैंने तो लॉकडाउन में यहाँ बैठ जाता, टेबल डाल सारे दिन बाइबल पढ़ता। आप जो चीज खाओगे उसी से तुम्हारा पेट भरेगा। पढ़ोगे तो बुद्धि आसमान को छूने लगेगी, और खाना खाओगे तो अच्छी सेहत बन जाएगी। बगैर खाना खाए किसी की सेहत अच्छी नहीं रह सकती। बगैर वचन पढ़े कोई पावरफुल नहीं हो सकता। हालेलुया। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले और परमेश्वर के राज का वारिस हो जाए। आमीन। और जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं, प्रेरितों के काम, प्रेरित लोग क्या कहते हैं 2:47 में, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 2-2 को भेजता था, 2 को इधर, 2 को इधर, 2 को इधर, और 2-2 जब जहां कहीं प्रार्थना करते थे और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बना रहता था और उसके चेले प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा उनको जीवन दान देता था। और आज भी वैसा ही करता है, आज भी परमेश्वर वैसा ही करता है। हालेलुया। जितने लोगों ने लगातार परिपक्वता में आगे जो बढ़ते रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है, और प्रेरित लगातार शिक्षा पाने और संगति रखने में लौलीन रहते थे। हालेलुया। क्या रहते थे? लौलीन रहते थे। उसके चेले लौलीन रहते थे, तो क्या मैं और आप परमेश्वर में लौलीन ना रहें? हमें लौलीन रहना है। हर सुबह प्रार्थना करनी है, शाम प्रार्थना करनी है। और आपकी जो भी परेशानी है ना, आप बोल सकते हैं यीशु मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कर। इधर देखें, आपको पता नहीं पता है, ऊपर उठाएं। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।